श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि परमात्मा के स्वरूप के भीतर अपना स्वरूप न देखना स्वरूपाभिमान कहलाता है। भगवत कृपा को उपाय न मानकर अन्य उपायों का आलंबन उपायाभिमान कहलाता है। उपेयाभिमान भगवत कैंकर्य परायण शरणागत चेतन में नहीं होना चाहिए। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 150 कर्तृत्वाभिमानः। कर्तृत्वाभिमानः सूत्रार्थ प्रपत्ति परायण चेतन में कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। प्रपत्ति परायण चेतन में कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। व्याख्या: प्रपन्न को चाहिए कि वह अपने को किसी कार्य का कर्ता न माने, अन्यथा कर्म कीच में फंस जाने से उबरना दुर्लभ और अशक्य हो जाएगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में सभी कार्य परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति व प्रेरणा से होते हैं, अस्तु वही कर्ता और कारयिता है। गीता के 18वें अध्याय में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवत कृति को अपनी कृति मानने से महाहानि की उपलब्धि होती है। देवासुर संग्राम में भगवान की कृपा से विजय श्री को प्राप्त करने वाले देवताओं को अभिमान हो गया कि हमने अपने पराक्रम के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई है। देवहितकारी भगवान ने उनके दर्प को दलने के लिए यक्ष का रूप धारण कर एक सूखे तृण को जलाने और उड़ाने हेतु अग्नि और वायुदेव से कहा, किंतु सारी शक्ति का प्रयोग करने पर भी उस तिनके को न अग्निदेव जला सके और न पवन देव उड़ा सके। उल्टे हतप्रभ अधोन्मुख होकर अहम को पीने लगे। यह गाथा केनोपनिषद में द्रष्टव्य है। सूत्र संख्या 151 ज्ञातृत्वाभिमानः। ज्ञातृत्वाभिमानः सूत्रार्थ ज्ञातापन का अभिमान भी प्रपन्न में नहीं होना चाहिए। ज्ञातापन का अभिमान भी प्रपन्न में नहीं रहना चाहिए। व्याख्या: ज्ञातृत्वाभिमानी अपने को ज्ञान की मूर्ति समझता है। झूठे ही ज्ञान के अभिमान का बोझा लादकर गधे के जीवन की बराबरी करता है। शास्त्रार्थ करने के ब्याज से दूसरे को दुख देने का उद्योग करता है। ऐसे कितने ज्ञानाभिमानियों को मुँह की खानी पड़ी और जूते की माला पहनकर काला मुख किए हुए गधे की सवारी करके ही आखिर वे अवकाश पाए, ज्ञान की गठरी गंदी नाली में गिर गई। भक्तमाल एवं इतिहास पुराणों में ज्ञानाभिमानियों की कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं। इस अभिमान से शरणागति का स्वरूप नष्ट प्राय हो जाने से
तत्सुख से वंचित रहना पड़ता है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप तो एक सच्चिदानंद भगवान ही है। यथा ज्ञान अखंड एक सीतावर मायावश्य जीव सचराचर। यत्परम यद्गुणातीतम यज्ज्योतिर्मलं शिवम तदेव परमं तत्वं कैवल्य पद कारणम। उन्हीं परम प्रभु की अखंड ज्ञान ज्योति से अखिल ब्रह्मांड जगमगा रहे हैं। अस्तु सत्वगुण स्वरूप प्रकाश यानी ज्ञान उत्पन्न होने पर उसके अभिमान से प्रपन्न को सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। सूत्र संख्या 152 भोक्तृत्वाभिमानः। भोक्तृत्वाभिमानः भोक्तापन के अभिमान को भी त्यागना चाहिए। भोक्तापन के अभिमान को भी त्यागना चाहिए। व्याख्या: मैं स्वयं अपने किए हुए कर्मों एवं कैंकर्यों का भोक्ता हूँ। शरणागत प्रपन्न के स्वरूप के प्रतिकूल है। प्रपत्ति धर्म विनाशक है, क्योंकि मैं मेरे का सर्वभावेन समर्पण जब प्रपन्न के द्वारा हो गया, तब दास के किए हुए कैंकर्य के भोक्ता भगवान सर्वभावेन हो गए हैं। जैसे समर्पित सती साध्वी नारी की सर्व चेष्टाएं पति सुख के लिए ही होती हैं, स्व सुख के लिए नहीं। अतएव पति ही भोक्ता हुए, पत्नी नहीं। उसी प्रकार भगवान ही भोक्ता हुए, समर्पित शरणागत चेतन नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्वित् वैव माधव नियतं स्वमिति प्रबुद्ध धीरथवा किं नु समर्पयामि ते। यत्र तत्र शास्त्रों में जीव को भोक्ता जो कहा गया है, वह उसके कर्म संस्कारों व देहाभिमान के साथ रहने के कारण कहा गया है, न कि प्रभु समर्पित अहम मम विहीन ज्ञान संपन्न परमार्थ परायण चित घन चेतन के लिए। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।